अगर आपका बच्चा भी कमज़ोर रहता है और उसे भी दोस्तों और रिश्तेदारों से ताने मिलते हैं, तो अब इसका समाधान इस उभरते हुए पहलवान ने निकाल लिया है। हम आपको अंशु खत्री की कहानी बताएंगे, जिन्होंने हाल ही में रांची में खत्म हुई नेशनल अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। अंशु की कहानी रोचक इसलिए है क्योंकि उनका शरीर कमज़ोर था और काफ़ी पतले थे, लेकिन उनके पिता सुरेंद्र खत्री ने इसका समाधान निकाला और अपने बेटे को पहलवान बनाने की ठान ली। आज इसका नतीजा यह है कि जो लोग अंशु को कमज़ोर कहकर चिढ़ाते थे, अब वे ही इस पहलवान से डरने लगे हैं। देखिए अंशु और उनके पिता से खास बातचीत, जिन्होंने बताया कि वे कैसे इस कड़ी मेहनत वाले खेल में उतरे। कुश्ती में क्यों आए और कुश्ती में आने का आपका मार्गदर्शन किसने किया? आपका रोल मॉडल कौन है जो आप कुश्ती में आए? दादा है। दादाजी का आपका नाम क्या? दादाजी का चांद पहलवान। अच्छा, वो हनुमान अखाड़े से है। अच्छा। सीआरपीएफ में कंपनी कमांडेंट है। उन्हीं को देख के बच्चे ने कुश्ती शुरू करी है और संघर्ष कर रहा है बच्चा। आपके बारे में कहा जाता है कि आप शरीर से थोड़े कमजोर थे, उसको ठीक करने के लिए आपको कुश्ती में लाया गया ताकि आप पहलवान बनेंगे तो मजबूत बनेगा शरीर और लोग भी आपसे डरेंगे। फिर कैसी बात है? कोई न डरने का तो क्या है जी, पहलवान देश का नाम रोशन होगा, गांव का देख के और पहलवानी सीखेंगे। इन्होंने देख के सीखी है अपने दादा को, चांद पहलवान को हनुमान खाड़े से, और अपने पहलवानी शुरू कर रखी है अपने। उसके पीछे लगे हुए कोच साहब है, मेहनत कर रहे हैं। कोच साहब का नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार जी। मैं आप लोगों को कुश्ती चाहने वालों को ये बात बता दूं कि एक पहलवान को तैयार करने में उस पहलवान की दिन की जो 8 घंटे की तो मेहनत होती है, साथ में डाइट का पूरा प्लान होता है, डाइट पर कंट्रोल होता है, उसकी मेहनत होती है, मेंटली फिजिकल होती है, साथ में उसके पेरेंट्स का, परिवार का भी बहुत सहयोग रहता है, जो कितनी किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूर से डेली आते हैं अपने बच्चे के पास। उसके लिए दही, मक्खन, दूध, जो कुछ भी उसके लिए प्योर चीज लाना चाहते हैं वो उसके लिए लेकर आते हैं। और ऐसे ही मेहनत खत्री जी ने की है, उनके फादर करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने इसको कुश्ती में जब आप लेकर आए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? कि आपको लगा था कि मैं कुश्ती की जगह इसको सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करवा सकता हूँ, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ? कोई नहीं है जी, गांव में अखाड़ा है, वहाँ घूमने गए हुए थे बच्चे, तो इनको भी देख के ये थोड़ा हरकत करने लगा अखाड़े में अंदर घुस के। तो इस जोर कर रहे थे कुश्ती, उन्होंने बोला भाई ये कुछ कर सकता है अखाड़े में। जूडो सीखता था पहले। तो अभी क्यों कितने मेडल इसके आ चुके हैं? इससे सिल्वर के अलावा कोई और मेडल भी आ चुका है? ये स्टेट में था गोल्ड, और अभी सिल्वर मेडल आया जी। अभी शुरुआत ही है बच्चे की। अच्छी शुरुआत ही है। तो आगे अंश खत्री, आपका क्या आपने बना रखा है टारगेट? आपका क्या है कि आपको कहाँ अब लड़ना है? अब अंडर 15 आप लड़कर आ गए। कैडेट ये वर्ल्ड की है या नेशनल की है? क्या है? पहले तो स्टेट होगी जी। अब स्टेट होगी। ये कब है? आपका रोल मॉडल कौन है कुश्ती में? किसको आप अपना मानते हो? आपने बताया आपके दादाजी हैं, तो क्या दीपक पुल्ले पहलवान है? दीपक पुल्ले तो आपके अखाड़े के ही हैं। तो किस आपका फेवरेट दाव क्या है? कौन सा दाव आपका पसंदीदा है? फ्री स्टाइल में आप खेलते हैं जहाँ तक मुझे पता है, गीको में आप खेलते हैं, सॉरी। तो गीको रोमन में आपने सबसे पसंदीदा चीज आपको क्या लगती है उसमें? गीको पहलवान में अभी देश में इतने अच्छे पहलवान अभी नहीं मिल पाए हैं, खासकर मौजूदा समय में फेडरेशन भी बहुत परेशान है कि गीको पहलवान नहीं आ रहे हैं, उनके मेडल नहीं आ रहे जितने फ्री स्टाइल में आ रहे हैं। तो आप चाहते हो कि ये जो ग्रीको रोमन में जो देश को पदक नहीं मिल पा रहे हैं बड़े बड़े टूर्नामेंटों में, उसको आप दूर कर सकते हो? तो किस तरह की आपकी ट्रेनिंग रहती है डेली की? किस तरह की आप ट्रेनिंग करते हो ग्रीको रोमन के लिए? सुबह क्लास होती है, 4:30 कोच साहब करवाते हैं, बैट प्रैक्टिस होती है, फिर वैसे फिजिकल वैसे डाइट होती है, शाम को वैसे सेम प्रैक्टिस होती है, 4 बजे कोच साहब बैट प्रैक्टिस करवाते हैं, वैसे पावर करवाते हैं, स्पीड प्रैक्टिस होती है। तो कभी कैंप में भी आप नेशनल कैंप में भी गए हो अभी तक? नहीं, अभी कोरोना की वजह से नेशनल कैंप बंद है। कोरोना की वजह से? तो अच्छा। तो घर में आपको किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा मिलता है? कि पापा का? मम्मी सपोर्ट नहीं करती? सब करते हैं। ये तो हमारे साथ खत्री जी वैसे कहते हैं कि कुश्ती में जब कोई लड़का आ जाता है तो उसको पहलवान बन जाता है, और वो कहते हैं कि शरीर से गुंडा दिखता है,
लेकिन ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। लेकिन खत्री जी ऐसे हैं जो भी बहुत शर्मीले हैं, शर्माते हैं, इतना बोल नहीं पाते हैं। ये इनके पिताजी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब खत्री को पहली बार मैट पर लेकर आए थे तो यहाँ के कोचों का क्या कहना था इसको लेकर कि क्या बच्चा आगे कुश्ती में निकल पाएगा या आप समय दे रहे हो इसको? कोच साहब कह रहे थे जी कुश्ती में कर सकता है कुछ और अच्छी प्रैक्टिस करता है और कोच साहब का अनुशासन है और बढ़िया प्रैक्टिस करवाते हैं कोच साहब। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे कुश्ती में अभी जिस तरह से माहौल ख़राब हुआ, कुछ बड़े पहलवानों ने माहौल ख़राब किया और ज़्यादातर कहा जाता है कि पहलवान नहीं है तो गुंडे हैं, जो लोगों की धारणा है। इन सबके बीच अभी खत्री की अभी अंडर 15 में ही खेल रहे हैं, तो आपको नहीं लगा कि इस खेल में लाना सही नहीं होगा? देखो जी, अपनी धारणा है, ये बच्चा अपना भविष्य सुधारेगा, अपने आस पड़ोस का उसके देख के माहौल सही होगा और बच्चा तो देश का भविष्य है, आगे तरक्की करेगा और नाम रोशन करेगा। ये थे हमारे साथ खत्री जी और उनके पिताजी, जिन्होंने बताया कि खत्री कैसे कमज़ोर था और कमज़ोर से वो यहाँ तक आज पहलवान तक बना है, अंडर 15 में सिल्वर लेकर आया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा सरकार अपने पहलवानों को खूब मदद करती है, लेकिन दिल्ली सरकार जो देश की राजधानी में बैठी हुई है वो तब सम्मानित करती है जब कोई ओलंपिक में मेडल लाता है। गद्दी भी दिल्ली की उसको देती है जो हरियाणा का पहलवान होता है। लेकिन ये बच्चे दिल्ली के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, तो हमारे अरविंद केजरीवाल से यही एक उम्मीद है कि अगर आप जेब खाली करके इनको पैसे नहीं दे सकते, इनको सम्मानित नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि उनके बच्चे दिल्ली के लिए जो मेडल लेकर आए हैं उनसे एक मुलाकात करके उनको कम से कम उनका उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हम दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक दिल्ली का इस चीज़ में नाम बदनाम है, दिल्ली गवर्नमेंट का, जितनी भी गवर्नमेंट रही है, कि वो जितने भी पहलवान खिलाड़ी आते हैं उनको किसी तरह की मदद नहीं करती है। तो हमारी यही उम्मीद है कि दिल्ली सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे और बच्चों को, खासकर पहलवानों को जो दिल्ली के लिए मेडल जीत रहे हैं, उनके लिए भी आर्थिक सहायता मुहैया कराए, क्योंकि पहलवानी का खर्चा बहुत होता है जो हर आम आदमी के लिए नाकाफ़ी है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि कौन कौन कोई मदद करता है, कोई अभी साई या टॉप्स कोई मदद नहीं है जी, अपने खर्चे से ही डाइट चल रही, सारी चल रही है। तो अमूमन कितना खर्चा इनके महीने का पड़ जाता है बच्चे का? 15-20 हज़ार रुपये तो नॉर्मल है जी, जो शुरुआत में है। और जैसे जैसे बच्चा पहलवानी करता है, बादाम है, दूध है, दही है, प्रोटीन है और वैसे खर्चे भी है जी पहलवान। तो टूर्नामेंट वगैरह जो खेलने जाते हैं उसमें भी अपना खुद का ही खर्चे उठा के जाते हैं जी। तो वो कोई ऐसा नहीं होता कि टूर्नामेंट को बच्चा खेलने गया, जंगल में गया और वहाँ पर जाकर वो कुछ इनाम मिल जाता है? कुछ नहीं देते जी, ये तो सरकार को सोचना चाहिए जी, पहलवान कैसे अपनी मेहनत करेगा, आगे खर्चा कैसे पूरा करेगा। इतनी पहलवानी में इतना खर्चा हो जाता है कि आदमी पूरा नहीं कर सकता है। उम्मीदें तो होती हैं कि बड़े ओलंपिक में मेडल लेकर आए, हमारा ओलंपिक बहुत सारा रिकॉर्ड अच्छा होगा, ओलंपिक में मेडल आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब देश के पहलवानों को ही आप मदद नहीं करेंगे तो कैसे वो ओलंपिक में मेडल लाएंगे, फिर कैसे एशियाड में मेडल लाएंगे, कैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाएंगे? घूम फिर के वही 3-4 पहलवान बचते हैं, उन्हीं पर पूरी सरकार पैसा खर्च कर देती है 16-16 करोड़ रुपए, और फिर उन्हीं से कहती है कि आप ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं लाए, कि वो बेचारे लड़ झगड़ के किस्मत के मारे ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ जाते हैं। ये सारा मेरा जहाँ है वहाँ लोग समझ चुके होंगे जब इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही लोगों से गुजारिश है कि सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ऐसी स्कीम जरूर लाए जो बच्चे मेडल जीत के ला रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलती रहे। खत्री जी, आपका और आपके दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।